अब देखिए कि विकास का नजारा हम दिखाएंगे। इधर देखिए क्या लिखा है, रोहित हम नहीं पढ़ेंगे, मृत्यु मर गया बेटा तुम्हारा निश्चित। ये विधायक जी का विकास है। इधर देखिए कि महाकाल, इधर देखिए कि राजीव मंडल 25/12/2020 मृत्यु हैप्पी इंड। और इधर देखिए कि पूर्णिमा का खैर नहीं पड़ेंगे। और ये माननीय विधायक श्री विजय खेमका जी का विकास है जो कि सौरा नदी के किनारे बह रहा है। किशोर केसरी विधायक के निर्माण से बाकी पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। घुसेंगे सांप होगा, बिच्छू होगा, क्या होगा, मगरमच्छ होगा, खा जाएगा। लेकिन उतना दिख रहा है कि राजकिशोर केसरी विधायक उनके निर्माण से शायद वो भी एक क्या कहते हैं, यात्री शेड हो या प्रतीक्षालय भवन हो, जो भी हो, एक का निर्माण कराया गया। और विधायक जी जो हमारे पूर्णिया के श्री विजय खेमका जी हैं, देखा देखी बेचारे को लगा कि उधर तो एक तो बनले है, चलो हम भी अपना नाम ऊंचा कर लेते हैं, तो बगल में एगो प्रतीक्षालय भवन यहाँ पर बना दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर लगभग हाईवे आपको रोड दिख रहा होगा और ठीक जंगल के नीचे इसका निर्माण कराया गया है। और इसके जस्ट पीछे में आप देखिए कि सौरा नदी है। और जब इसमें पानी आता है तो अभी तो यहाँ पर पानी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब जब पानी आता है तो यहाँ तक पानी लग जाता है। बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कितना रुपए के लागत से बनाया गया है, कहीं पर भी बोर्ड हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना दिख रहा है कि ये बिल्डिंग धीरे 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 जर्जर होता जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से ये खत्म हो गया। और आप अनुमान लगाइए कि जिस तरह से ये बिल्डिंग अब धीरे धीरे टूट रहा है और इस तरह का इस भवन के बारे में आप अनुमान लगाइए, तो आपको ऑन एन अगर हम एवरेज की बात करें तो 5-7 लाख 8 लाख रुपए से क्या कम बना होगा। और ये आज 5-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए से बनाया गया प्रतीक्षालय भवन आज सौरा नदी में डूबने के लिए तैयार है। देखिए माननीय विधायक श्री विजय खेमका जी के कोष से निर्मित 3 घर प्रतीक्षालय लिखा गया, हालांकि 3 घर लिखा लेकिन छत है ऊपर, ये बनाया गया। और एक इधर आपको देखिए प्रतीक्षालय भवन जो हमने आपको बताया, एक विधायक जी जो राजकिशोर केसरी, क्या राजकिशोर केसरी नाम है ना, केसरी जी हैं, चलिए जो भी है, उनका ये वाला बनाया गया है। पूर्णिया के लोगों का एक अरसों से सपना था कि पूर्णिया में एक साइंस पार्क हो, एक तारामंडल हो। जिस तरह से आप पटना में साइंस पार्क देखे हैं, तारामंडल देखे हैं, उसी प्रकार से पूर्णिया के लोगों का भी सपना था कि पूर्णिया में एक साइंस पार्क हो, तारामंडल हो। और धीरे धीरे ये सपना अब पूर्णिया वासियों के लिए कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप सब खबरों के माध्यम से हाल ही में सुने होंगे कि विजय खेमका जी ने ये घोषणा किया है कि पूर्णिया में बहुत जल्द साइंस पार्क, तारामंडल देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता है लोगों के लिए, लोग सोच रहे हैं कि ये जो तारामंडल साइंस पार्क जो बड़ा बनेगा तो वो कहाँ पर बनेगा। क्योंकि लोगों के मन में जो ये सवाल जो चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि खासकर पूर्णिया के जो वर्तमान विधायक श्री विजय खेमका जी हैं, इनका हमेशा से जो विकास जो होता है ना, वो न कहीं जंगल झाड़ में होता है। हालांकि ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन हम सही कह रहे हैं कि विजय खेमका जी का जो माननीय विधायक हैं पूर्णिया के, उनका विकास जंगल में होता है। और हम आपको इसका जीता जागता नमूना दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से उनका विकास जंगल झाड़ी नदी नाला किनारे होता दिखाएंगे। सबसे पहले जो हम आपको जगह दिखा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 500-700 मीटर की दूरी पर कप्तान पुल है। और इसके ठीक पीछे मेरा 100-200-300 मीटर, 300 के आसपास मीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सौरा नदी पुल है। और उस कप्तान पुल के पास जब भी किसी की मौत होती है, मर जाते हैं, तो उसका क्रियाक्रम होता है और जलाने के लिए लोग आते हैं। और उनको बैठने के लिए यहाँ पर एक प्रतीक्षालय भवन का निर्माण कराया गया है, जो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि झाड़ी के पीछे, जंगल के पीछे है। सबसे पहले हम इधर आपको दिखाएंगे कि एक यहाँ पर एक प्रतीक्षालय भवन बना हुआ है, जो कि आपको कैमरा में दिख तो नहीं रहा होगा और दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हम लोग आपको जंगल में घुसकर दिखाएंगे। थोड़ा सा पास आ जाइए, आइए पास आइए, आदमी को भी दिखे। वहां पर देखिए कि श्री राजकिशोर केसरी विधायक के निर्माण से बाकी पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। घुसेंगे सांप होगा, बिच्छू होगा, क्या होगा, मगरमच्छ होगा, खा जाएगा। लेकिन उतना दिख रहा है कि राजकिशोर केसरी विधायक उनके निर्माण से शायद वो भी एक क्या कहते हैं, यात्री शेड हो या प्रतीक्षालय भवन हो, जो भी हो, एक का निर्माण कराया गया। और विधायक जी जो हमारे पूर्णिया के श्री विजय खेमका जी हैं, देखा देखी बेचारे को लगा कि उधर तो एक तो बनले है, चलो हम भी अपना नाम ऊंचा कर लेते हैं, तो बगल में एगो प्रतीक्षालय भवन यहाँ पर
बना दिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो प्रतीक्षालय भवन बनाया गया है कि क्या वाकई में प्रतीक्षालय भवन है या फिर यहाँ पर कुछ और हो रहा है। देख सकते हैं कि इस तरह से हम गड्ढा में घुस रहे हैं और जंगल झाड़ दोनों तरफ, भाई मगरमच्छ होगा, बिच्छू होगा, सांप होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये प्रतीक्षालय भवन बनाया गया। आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, देखिए माननीय विधायक श्री विजय खेमका जी के कोष से निर्मित 3 घर प्रतीक्षालय लिखा गया। हालांकि 3 घर लिखा है लेकिन छत है ऊपर, ये बनाया गया। और एक इधर आपको देखिए प्रतीक्षालय भवन जो हमने आपको बताया, एक विधायक जी जो राजकिशोर केसरी, क्या राजकिशोर केसरी नाम है ना, केसरी जी हैं, चलिए जो भी है, उनका ये वाला बनाया गया है। खैर उनका तो छोड़िए, हम वर्तमान विधायक जी जो बनाए हैं, ये देखिए कि ये आपका प्रतीक्षालय भवन बनाया गया था। और कहीं ना कहीं इसको इसलिए बनाने का उद्देश्य रहा होगा कि जो लोग अंतिम क्रियाक्रम करने आते होंगे, जलाने आते होंगे घाट पर, वहां पर, तो वो लोग वहां के क्रियाक्रम से लौटने के बाद आए तो यहाँ पर बैठे आराम करे, इसलिए इसको बनाया गया। लेकिन जब से बनाया गया है तब से इसका पता नहीं प्रयोग में आया कि नहीं आया। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर लगभग हाईवे आपको रोड दिख रहा होगा और ठीक जंगल के नीचे इसका निर्माण कराया गया है। और इसके जस्ट पीछे में आप देखिए कि सौरा नदी है और जब इसमें पानी आता है तो अभी तो यहाँ पर पानी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब जब पानी आता है तो यहाँ तक पानी लग जाता है। हालांकि अभी वहां है लेकिन यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद अब देखिए कि विकास का नजारा हम दिखाएंगे। इधर देखिए क्या लिखा है, रोहित हम नहीं पढ़ेंगे, मृत्यु मर गया बेटा तुम्हारा निश्चित, ये विधायक जी का विकास है। इधर देखिए कि महाकाल, इधर देखिए कि राजीव मंडल 25/12/2020 मृत्यु हैप्पी इंड। और इधर देखिए कि पूर्णिमा का खैर नहीं पढ़ेंगे। और ये माननीय विधायक श्री विजय खेमका जी का विकास है जो कि सौरा नदी के किनारे बह रहा है, या यूं समझिए कि जंगल के बीच जहां पर सांप, बिच्छू, गाय, कुत्ता, बिल्ली रहना चाहिए, वहां पर ये बैठने का जो है प्रतीक्षालय भवन का निर्माण कराया गया। और धीरे धीरे अब यहाँ पर आप देखिएगा कि कहीं पर भी एस्टिमेट बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कितना रुपए के लागत से बनाया गया है, कहीं पर भी बोर्ड हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना दिख रहा है कि ये बिल्डिंग धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से ये खत्म हो गया। और आप अनुमान लगाइए कि जिस तरह से ये बिल्डिंग अब धीरे धीरे टूट रहा है और इस तरह का इस भवन के बारे में आप अनुमान लगाइए, तो आपको ऑन एन अगर हम एवरेज की बात करें तो 5-7 लाख 8 लाख रुपए से क्या कम बना होगा। और ये आज 5-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए से बनाया गया प्रतीक्षालय भवन आज सौरा नदी में डूबने के लिए तैयार है। कब डूब जाएगा कोई गारंटी नहीं है। देखिए ये सब जा रहा है देखिए हिल रहा है पूरा, इसको हिलाएंगे टूट के गिर जाएगा पूरा, देखिए खत्म होने है। और ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आज तक हमको लगता है कि कभी ये यूज में प्रयोग में हुआ ही नहीं। कौन आएगा भाई बताइए, रोड वहां पर है, जंगल में प्रतीक्षालय भवन बनाया गया है, सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, मगरमच्छ है, क्या रहता है नहीं रहता है, क्या होता है यहाँ पर देखिए, नशा का पुड़िया देखिए क्या क्या है रखा हुआ यहाँ पर। और क्या होता होगा यहाँ पर हम अनुमान भी नहीं लगा सकते क्या होता होगा। लड़का आता होगा, लड़की आती होगी, कौन मिलता होगा, कौन जुलता होगा, नशा करता होगा, स्मेकर बैठता होगा, गंजेड़ी नशेड़ी कौन बैठता होगा, समझ में नहीं आया, उसी प्रकार लग भी रहा है। तो ये पूर्णिया का जो वर्तमान विधायक श्री विजय खेमका जी हैं, ये उनका जीता जागता विकास हम आपको पूर्णिया में दिखा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि भाई तारामंडल जो बनेगा, साइंस पार्क जो बनेगा, क्या इसी तरह सौरा नदी के आसपास बनेगा, घाट के किनारे बनेगा, या फिर जंगल में होगा, जंगल में बनेगा जहां पर लोग बैठ नहीं पाएंगे, जहां पर जा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से बिहार सरकार का पैसा हो, नगर निगम का पैसा हो, या फिर जिनका भी पैसा हो, इस पैसे को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, पानी में डुबाया जाता है। वो जीता जागता उदाहरण आप